आम तौर पर यह माना जाता है कि उम्र कैद की सजा 14 साल या 20 साल की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया था कि उम्र कैद की सजा का मतलब आजीवन कारावास से है। यानी अगर किसी दोषी को उम्र कैद की सजा मिली है तो उसे जिंदा रहने तक जेल में रहना होगा। हालांकि कोर्ट का काम सिर्फ सजा सुनाना है और उस सजा को एग्जीक्यूट करने का काम राज्य सरकार का है। कानूनन अगर किसी कैदी को उम्र कैद की सजा मिली है तो उसे कम से कम 14 साल की सजा काटनी होगी। उम्र कैद की सजा पाया कोई कैदी 14 साल जेल में काट लेता है तो उसके केस को सेंटेंस रिव्यू कमेटी के पास भेजा जाता है। कैदी के बर्ताव को देखते हुए कमेटी उसकी सजा को कम कर सकती है। यही कारण है कि उम्र कैद की सजा पाया कोई कैदी 14 या 20 साल में छूट जाता है। लेकिन आज से आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली। भारतीय न्याय संहिता में कई अपराधों के लिए सजा को सख्त बना दिया गया है। इसमें कई ऐसे अपराध भी हैं जिनमें उम्र कैद की सजा होने पर दोषी को जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा। रेप, गैंग रेप और चाइल्ड किडनैपिंग से जुड़े अपराधों में सजा सख्त कर दी गई है। कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें अगर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो फिर दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकेगा। तो चलिए जानते हैं किन अपराधों में मिलेगी ऐसी सजा। धारा 65 भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 के तहत अगर किसी व्यक्ति को 16 साल से कम उम्र की किसी लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया जाता है तो उसे कम से कम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। सजा को उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है और ऐसे में दोषी को जिंदा रहने तक जेल में रहना होगा। धारा 66 अगर दुष्कर्म के दौरान किसी महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी अवस्था में पहुंच जाती है तो ऐसे मामलों में दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इस अपराध में भी उम्र कैद की सजा होने पर दोषी जिंदा बाहर नहीं आ सकेगा। धारा 70 ये धारा गैंगरेप से जुड़ी है। इस धारा में नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। दोनों ही मामलों में गैंगरेप के सभी दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा होगी। इसमें जुर्माने का प्रावधान है जो पीड़िता को दिया जाएगा। इसके अलावा सजा को उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकेगा, जिसमें दोषी को जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा। धारा 71 अगर किसी व्यक्ति रेप या गैंगरेप से जुड़े किसी मामले में दोषी ठहराया जा चुका हो और फिर से इसी अपराध में दोषी करार दिया जाता है तो उसे जिंदा रहने तक उम्र कैद की सजा काटनी होगी। धारा 104 उम्र कैद की सजा काट रहा दोषी अगर किसी की आत्महत्या करता है तो उसे सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। इस अपराध में भी उम्र कैद की सजा मिलने पर दोषी जिंदा बाहर नहीं आ सकेगा। धारा 109 इस धारा के सब सेक्शन 2 के तहत अगर हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। उम्र कैद की सजा होने पर कैदी को जिंदगी भर जेल में ही रहना होगा। धारा 139 अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का अपहरण उससे भीख मंगवाने के लिए करता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। धारा 139(2) के तहत अगर भीख मांगने के मकसद से बच्चे को अपंग किया जाता है तो फिर दोषी को जीवन भर के लिए उम्र कैद की सजा काटनी होगी। धारा 143 ये धारा मानव तस्करी से जुड़े अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा बार किसी बच्चे की तस्करी में शामिल होने का दोषी पाया जाता है तो उसे जिंदगी भर के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। धारा 143(7) के तहत अगर कोई सरकारी सेवक या पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति की तस्करी में शामिल होने का दोषी पाया जाता है तो उसे भी जीवन भर के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। नए कानून के तहत कई गंभीर अपराधों के लिए सजा को सख्त कर दिया गया है, जिससे अपराधियों को कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा और समाज में अपराध की रोकथाम की जा सकेगी।